वेलकम बैक स्टूडेंट्स, वेलकम इन सेशन नंबर 2। हमने 12 लेटर्स चेक किए अपनी लास्ट सेशन में, तो आइए बाकी हमारे पास जितने लेटर्स बचे हैं उनको चेक करते हैं। ओए वैसे कितने बच गए ने, देख लिए हैं? रुको एक मिनट। हमारे पास जनाब 16 लेटर भी बचे हुए हैं। हो है, खैर चलें, हारना नहीं है हिम्मत अपने इंशाल्लाह। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं जनाब चेक करना लेटर। आपने लेटर लिखना है, अपने टीचर को रिक्वेस्ट करनी है कि कैसे लिखना है रेफरेंस लेटर। जनाब अब हम नया लेटर जो है वो चेक कर रहे हैं, जिसके अंदर राइट अ लेटर टू योर टीचर रिक्वेस्टिंग हिम टू राइट अ रेफरेंस लेटर। तो जनाब ये सारा कुछ टीचर का क्या बताया हुआ था उन्होंने? यहाँ पे कुछ बताया भी नहीं और आपको ये भी नहीं कहा हुआ कि आप कुछ एज्यूम भी कर सकते हैं। ये क्या किया हुआ? राइट अ रेफरेंस लेटर। अच्छा, रेफरेंस लेटर लिखना है, टीचर को रिक्वेस्ट करनी है और बाकी कुछ भी नहीं बताया हुआ। अगर होता कि आप एज्यूम कर सकते हैं तो फिर तो ठीक था ना। तो आपने ये क्या कहाँ से लिख लिया शाहिद फ़ारूक? ठीक है, तो आप इसको लिख सकते थे डायरेक्ट। तो खाली ऐसे लेटर आना भी नहीं चाहिए जिसके अंदर जो है ना वो कुछ लिखा ही ना हो। फिर कुछ ना कुछ तो लिखना चाहिए ना हमें। इंक्वायरी लेटर हो सकता है, वो सारा इस पैटर्न को फॉलो किया जा सकता है। अब ज़रा यहाँ पे देखते हैं कि जो इंक्वायरी लेटर है उसका पैटर्न कैसे फॉलो किया गया है। डेट आती है, रिसीवर एड्रेस आता है, ठीक है। तो डेट लिखनी है और रिसीवर एड्रेस लिखना है। तो रिसीवर के अंदर तो जाहिर सी बात है मेरे पास रिसीवर होना चाहिए। अगर नहीं है तो फिर मजबूरी है, ज़ूम तो करना पड़ेगा, जो कि इन्होंने किया हुआ है। तो ठीक है, फिर डन करें। अच्छा, MA इंग्लिश तो मैं भी हूँ, MA एजुकेशन भी हूँ मैं, तो मेरा ले लेते जालमो। खैर चलो कोई गल नहीं, टीचर आपके वो होंगे ना, कोई मसला नहीं है। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, जिससे मर्ज़ी आप पढ़ें वट एवर, लेकिन सर ने आपको कहा कि 2 असाइनमेंट अपनी आप फ्री ऑफ कॉस्ट चेक करवा सकते हैं और लाजमी चेक करवाएं ताकि पता चले कि आपकी तैयारी किस हद तक जा रही है। तो आप ज़रूर करें, दिस इज़ नॉट बैड, परेशान नहीं होना है। सर शाहिद फ़ारूक, रिस्पेक्टेबल सर, MA इंग्लिश हैं, रिसीवर एड्रेस लिखना था मार्च 18 वट। ये क्या कर रहे हैं? डेट तो पहले आनी थी ना, ठीक है। फिर उसके बाद रिसीवर एड्रेस आना था और नीचे एड्रेस भी तो उनका थोड़ा सा लिखना है ना, वट एवर जो भी है। तो डियर सर, आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू इन गुड हेल्थ। आई एम राइटिंग दिस लेटर टू काइंडली रिक्वेस्ट, आई एम राइटिंग टू काइंडली रिक्वेस्ट यू योर असिस्टेंस। है कि गल हुई? I am writing this letter to request your assistance in writing reference letter for my college application to a university in the UK। इस तरह होना चाहिए था। As my teacher, ठीक है। Respected sir, you have played a significant role। इस तरह आप लिख सकते हैं। As my teacher तो ना अभी स्टार्ट में नहीं बनता। Respected sir, आप यहाँ पे ये लिखें। You have played a significant role in academic journey, in my academic journey, and have witnessed my growth and dedication firsthand. I believe that your insights and observation would greatly contribute to my college application। ठीक है। I have chosen to greatly contribute to my college application। काम, ठीक है। I have chosen to apply to a university in the UK because of its excellent academic reputation and the opportunity to pursue my desired field of studies या study, ठीक है। Your reference letter academic achievements work ethic, your reference letter of academic achievements, work ethics and personal qualities would provide valuable support to my application of academic achievement, of my academic achievement, work ethic and personal qualities would provide valuable support to my application। Thank you for considering my request। अच्छा, आपने कितने किए? 1, 2, 3 और फिर चौथा भी कर दिया। ठीक है, चलिए मैं उसको छोटा सा आपने कंक्लूजन बना दिया, इसके साथ ही फिर ऐड कर देते हैं आप। तो फिर यहाँ पे ये आपने किया है योर स्पोर्ट एंड मेंटरशिप। ये तो इस तरह नहीं, एक ही पैराग्राफ बनाना था। योर स्पोर्ट एंड मेंटरशिप हैव बीन इन इंस्ट्रूमेंटल इन माय एजुकेशनल जर्नल एंड आई एम ग्रेटफुल फॉर योर गाइडेंस। तो ये एक्स्ट्रा आपने बनाया, अब नंबर कटेंगे। योर सिंसियरली, इधर ही इसके यही सीक्वेंस होना चाहिए। योर सिंसियरली की स्पेलिंग गलत है। असद महमूद हैं आप,
अच्छा, यहाँ पे भी अगर आ जाए, आपने यहाँ पे सिग्नेचर करना था, आपने सिग्नेचर भी नहीं किया हुआ, ठीक है। इंक्वायर करना है किसी चीज़ से रिलेटेड, कुछ लेना है टीचर से, तो यही पैटर्न फॉलो होता है जो कि यहाँ पे आया हुआ है। तो आपने ये नहीं फॉलो किया हुआ, इसके ऊपर आप नहीं आए, तो ये इस वजह से ना सिग्नेचर भी आप अपने कर सकते हैं, नीचे करने चाहिए थे। असद महमूद और पे स्टूडेंट इन कॉलेज, ठीक है, इस तरह आप करना था। अ स्टूडेंट, फिर आप आ स्टूडेंट इन कॉलेज ना लिखें, आ स्टूडेंट, ठीक है, अ स्टूडेंट, बस ये हो जाना चाहिए था। अब इसके ऊपर अब जब देखते हैं तो गलतियां तो काफ़ी हैं साहब, इसलिए हम आपको देते हैं 10/20। नेक्स्ट लेटर की तरफ बढ़ते हैं जनाब, ये भी हमारे पास चेक हो गया, इसको लिखते हैं यहाँ पे, मैं इसे भी ज़रा बंद कर दूँ ताकि हमारी चीज़ें जो हैं वो सामने आती है। अच्छा, राइट अ लेटर टू द फ्रेंड इन द यूके आस्किंग हिम टू कम फॉर, जी नेक्स्ट लेटर की तरफ बढ़ते हैं, तो है जी राइट अ लेटर टू अ फ्रेंड इन द यूके आस्किंग हिम टू कम फॉर अ माउंटेन, आस्किंग हिम टू कम फॉर अ माउंटेनरिंग एक्सपीडिशन। ये सोशल लेटर है, तो सोशल लेटर का पैटर्न मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है, आइए उसकी तरफ बढ़ते हैं। सोशल लेटर का पैटर्न है, ये डेट है, रिसीवर एड्रेस है, जिसमें एड्रेस आप लिख लें, नाम भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है, फिर सैल्यूटेशन है, फिर क्लोज है, और उसके बाद आपका एंड पे नाम है। तो आइए ज़रा लिखते हैं इसमें, तो डेट आएगी सबसे पहले, तो डेट आपने लिखी क्यों नहीं, वो पूरा लिखें 24 या वट एवर जो भी है। फिर उसके बाद रिसीवर एड्रेस, मिस्टर, आगे फुल स्टॉप बनाइए, खाली दाऊद अहमद, यार मिस्टर क्यों लिख रहे हो हैं, हाँ राइट अ लेटर टू द फ्रेंड है, ठीक है, तो इथे है फाइनेंस मैनेजर, ये क्या बात है, हाँ हाय, ये क्यों फाइनेंस मैनेजर कहाँ से आ गया, लाहौर खाली लिखना था, पोस्टल कोड भी लिखने की ज़रूरत नहीं थी वैसे। क्या कर रहे हो, घुमा रहे हो मुझे भैया आप। डियर दाऊद में अहमद, ठीक है, कॉमा लगाने की ज़रूरत नहीं है। आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू इन ग्रेट स्पिरिट। आई हैव सम थ्रिलिंग न्यूज़ टू शेयर विद यू, ठीक है। और ये क्या है फिर, हद होती है। आई एम पूरा लिखें, मैं बार बार कहता हूँ कि जो कॉन्ट्रैक्शन है वो ना लिखा करें, कंप्लीट वर्ड्स लिखा करें, ठीक है। प्लानिंग टू अ माउंटेनरिंग एक्सपीडिशन एंड आई कैन नॉट थिंक ऑफ एनी वन, गलत नहीं है लिखना, लेकिन कोशिश करें जितना बचे आप बचें। एनी वन बेटर टू ज्वाइन मी, एंड आई कांट थिंक ऑफ एनी वन बेटर देन यू टू ज्वाइन मी, ठीक है, बेटर टू ज्वाइन मी देन यू यहाँ पे आ जाता तो फिर यहाँ ज़्यादा अच्छा था। द रग्ड पीक्स एंड ब्रेथ टेकिंग क्या, द आइडिया ऑफ कंकरिंग न्यू हाइट्स एंड एक्सपीरियंसिंग द sheer exhilaration of mountaineering has always fascinated me. I know you have a taste for adventure too, and I can't imagine a better partner for this incredible। भाई ये तो पहले भी आपने लिख दिया, बस करो, क्या होगा इतना जज्बाती, हद हुंदी। अब यहाँ पे ज़रा बात करते हैं, तो आपने वही काम किया कि 3 बॉडी पैराग्राफ्स वाले काम को तो मुकम्मल तजियाँ बखेरी हैं आपने। खैर चेक हम करते हैं। व्हाट डू यू से माय फ्रेंड, लेट्स एम्बार्क, लेट्स का मतलब होता है लेट अस, ठीक है, तो अपोस्ट्रोफी ही लगाएं, यह पूरा लिखें, लेट अस एम्बार्क ऑन दिस थ्रिलिंग mountaineering expedition together and create unforgettable memories. Pack your gear, bring your sense of adventure and get ready for an experience of a lifetime. I can't wait to hear your enthusiastic response. Let's conquer those peaks together. टेक केयर। एक और पैराग्राफ आपने अलग बना दिया, क्या कर रहे हैं आप, दिस इज़ रॉन्ग। सिंसियरली की स्पेलिंग भी गलत, यहाँ पे भी आपने देखे फॉलो नहीं किया, मैंने वही बताया क्या, क्लोज और फिर अपना नाम खाली लिखना है और वो आपने कर देना, आपने वो पता नहीं क्या किया है, काफ़ी गलतियाँ हैं। अगर हम इसको देखें तो हम इसके मुताबिक अगर ये चीज़ें देखते हैं, आपके पैराग्राफ्स वगैरह को देखते हैं, तो 8 मार्क्स हम देंगे आउट ऑफ 20 आपको यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं जी। अच्छा जी, नेक्स्ट लेटर कौन सा है, ये लेटर है जी रियल ऑर्नामेंट से रिसेंटली, जी जनाब नेक्स्ट लेटर अब चेक करते हैं। दिस लेटर इज़ अबाउट रियल ऑर्नामेंट्स इज अ रिसेंटली established startup that develops low cost beautiful ornaments which are equivalent to similar ornaments imported from China and India. RO is targeting to sell its products through hypermarkets and for this purpose, कॉमा उन्होंने क्यों नहीं लिखा हुआ है, अच्छा बस इतना जज्बाती क्यों हो रहे हो यार, मतलब हद होती है यार।
अच्छा नहीं लगाता कॉमा, हद होती है, बस करो। अच्छा, हाइपर मार्केट फॉर इस पर्पज़ एम ही ना लगाऊँ, कॉमा तो मैं लगाऊँगा, गलती है। अच्छा, तो फॉर इट्स पर्पज़ इट हैज़ डेवलप्ड, क्या कर रहे हैं आप, प्रमोशनल पैकेज फॉर अचीविंग टारगेट सेल्स वॉल्यूम्स ऑन बिहाफ ऑफ सारे महमूद बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर, बी कैपिटल डी कैपिटल एम कैपिटल होना था। राइट अ लेटर टू साद खान, आपने साद खान को लेटर लिखना है। प्रोक्योरमेंट हेड है हाई प्लानट के, और हाइपर मार्केट है विद कंट्री वाइड ब्रांचेज ऑफरिंग देम प्रमोशनल पैकेजेस फ्रॉम RO's products through their shelves nationwide. You may assume necessary details. Office of RO is situated in 99 Entrepreneur Street, Korangi Industrial Area, Karachi, while head office of High Planet is located at 123 Shopping Hub. और ये सारी चीज़ें हैं जो कि यहाँ पे मौजूद हैं। ऑफिस ऑफ हाई प्लानट इज़ लोकेटेड हेयर एंड ऑल दैट। ओके जी, लेट्स चेक। सालिम महमूद हैं जी आप, बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर, रियल ऑर्नामेंट्स के 99 एंटरप्रेन्योर स्ट्रीट है, कोरंगी एरिया, इंडस्ट्रियल एरिया, कराची है। फरवरी 7 7 7 7 7 7, ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं है। अच्छा, लेटर फॉर ऑफरिंग प्रमोशनल पैकेजेस, बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। Mr. Saad Khan, I hope you are doing well. My name is Sari Mahmood and I am writing to you as a manager of the Real Ornaments. We want to tell you about Real Ornaments, a fantastic new brand that was recently established. That is recently established. Offering affordable, beautiful ornament comparable to those from China. ये क्या हो रहा है भाई? अच्छा, beautiful ornaments comparable to those from China and India. We would like to offer promotional packages for RO products to be displayed on your shelves nationwide. Thank you for your attention. Let's bring together style and affordability. Looking forward to your response. क्या 3 पैराग्राफ ही हैं? जी हाँ, ठीक है जी। अब गलती देखते हैं इन्होंने कितनी की हैं। मिस्टेक, हाँ एक ही है बस, 16 आउट ऑफ 20 जी। ठीक है, गुड। नेक्स्ट की तरफ आते हैं जी, ये भी चेक हो गया। अब नेक्स्ट लेटर की तरफ आते हैं जी जनाब। अब हम आ रहे हैं नेक्स्ट लेटर की तरफ, और इन्होंने स्टेटमेंट नहीं लिखी, लेकिन हमें पता चल जाएगा कि इन्होंने पैटर्न सही फॉलो किया कि नहीं किया, वो तो हमें साफ पता चल ही जाएगा। तो चलें विदाउट टाइम वेस्ट के चेक करते हैं इन्हें। तो मोहम्मद शहरियार हैं, मैनेजर BKL जाम ब्रिज, ठीक है, बिल्कुल ये भी ठीक है। फ्लोर कैफ कैपिटल लिखना था जी इन्होंने, ये गलत किया है इन्होंने। चंडीगढ़ रोड का R कैपिटल लिखना था। मैंने बताया कि हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखना है आपने। आ लेटर टू द SAS कंपनी फॉर कंपनसेशन ऑफ लॉसेस, ठीक है, कंपनसेशन ऑफ लॉसेस की बात है, मुझे पता लग गया ये कहाँ से है। आई होप यू आर फाइन विद गुड फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। आई एम मैनेजर ऑपरेशंस का O कैपिटल एट BKL। भाई आपको मैं कहता हूँ वॉच माई वीडियोज़ ऑन पंक्चुएशन, ठीक है। मैं इसके साथ मस्ट भी इसलिए लगा रहा हूँ कि लाजमी देखनी है आपने, कि अब W छोटा हो गया। अच्छा, एट BKL ड्यूरिंग रिसेंट स्पेल ऑफ हैवी रेन। अच्छा, उसके बाद फिर आपने फुल स्टॉप लगाना था, ड्यूरिंग का D कैपिटल करना था। ड्यूरिंग रिसेंट स्पेल ऑफ हैवी रेनफॉल कॉमा आवर कंपनीज सप्लाई हैज ट्रक्ड इन वाटर रिजल्ट्स है, प्रेजेंट की बात आप कर रहे हैं, एंड हैज़ तो फिर हैज़ ही है ना, तो फिर एक हेल्पिंग वर्ब हैज़ टेकन, और फिर उसके बाद यहाँ पर रिजल्टेड आ जाएगा ना। अ ग्रेट लॉस फॉर द कंपनी ड्यू टू दिस हैवी लॉस कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली 3 lakhs, अप्रॉक्सीमेटली पूरा लिखे है ना, 3 lakhs। लॉस के बाद फिर कॉमा ना लगाएं, क्या कर रहे हो आप? सेंटेंस आप कंप्लीट नहीं सही लिख पा रहे, क्या कर रहे हो आप? इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एंड एज पर द एग्रीमेंट विद योर कंपनी दैट ड्यू टू सच, ये भी सारी लाइन गलत। आपने सेंटेंस के स्ट्रक्चर आप गलत कर रहे हो, ये गलत कर रहे हो। देयरफॉर कॉमा आई रिक्वेस्ट यू टू टेक दिस इशू इन योर कंसिडरेशन फॉर द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी सो दैट, ये अब लाइन पूरी थी, आपने फिर फुल स्टॉप लगा के नया कर दिया, क्या कर रहे हैं भाई आप? so that the economic problems will be resolved, may be resolved, could be resolved, yours अब पोस्ट ऑफिस नहीं आना। आपने यकीनन मेरा लेक्चर नहीं लिया, आपने लेटर राइटिंग से मुतल्लिक मेरा लेक्चर लेने की जहमत ही नहीं किया मेरे भाई, जो बहुत ही गलत बात है। मोहम्मद शहरियार
फिर उसके बाद मैनेजर ऑपरेशंस। बॉडी तो सारी गलत, इसमें भी गलतियां हैं, तो हम आपको देंगे 6/20। जी जनाब, हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। लेटर टू SAS। जी, लेटर टू SAS, न्यू लेटर हमारे पास आया। बदर कमार डिस्ट्रीब्यूटर्स आर डिस्ट्रीब्यूटर्स, ये मैंने पहले पढ़ा हुआ है, मैंने चेक भी किया हुआ अभी थोड़ी देर पहले, तो इसलिए मुझे पता है इसका। आप काइंडली इसको देख लीजिएगा, अगर आपने पढ़ना भी हो साथ साथ, अगर ऐसे पढ़े जा रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और फिर देख के फिर आप लेटर की तरफ आइएगा। तो आते हैं जी, इन्होंने पहले ही डेजिग्नेशन लिख दिया, पहले ही डेजिग्नेशन, गलती, ये भी इन्होंने गलती की हुई है। इन्होंने लेक्चर ही नहीं लिया जी मेरा, ये जो भी स्टूडेंट है ना, इन्होंने मेरा लेक्चर नहीं लिया, जहमत ही नहीं की देखने की। नियर का N कैपिटल आना चाहिए था, सादिक का S कैपिटल आना चाहिए था, ऑपरेशंस का O कैपिटल आना चाहिए था। अरे ये वाले तो मैंने लेटर राइटिंग के पैटर्न और टाइप से मुतालिक तो फ्री वीडियोस भी डाली हुई हैं यूट्यूब पे, आप कम से कम उसे देख लेते यार, हद होती है। अगर क्या करूँ मैं, स्पोर्ट एश्योरेंस सर्विसेज, 3rd फ्लोर सानिया टावर ऑफ सानिया टावर II, क्या कर रहे हैं, T कैपिटल, लेटर का L कैपिटल, फॉर प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन, द प्रोवाइडिंग नहीं होता भाई, इन्फॉर्मेशन अबाउट द इंसिडेंट। अच्छा जी, रिस्पेक्टेड सर, आई एम राइटिंग दिस लेटर टू इन्फॉर्म यू, भाई पहले सलाम दुआ होता है, बड़ों से सलाम दुआ करते हैं। आई एम राइटिंग दिस लेटर टू इन्फॉर्म यू अबाउट द रीसेंट इंसिडेंट दैट ये कॉमा बनता ही नहीं था, occurred in one of our supply vans which was insured to your insurance company due to full stop लगा करना heavy rainfall the van stuck, और स्टॉक नहीं होता भाई, stuck in water on the road। फिर full stop के बाद about 90% of the items of worth दा नहीं आना था, जो भी था have been spoiled। The van registration number stuck on the road in the, ये आप पहले बता चुके हैं, ऊपर ही बता देते हैं फिर ये, ड्यू टू विच अबाउट ऑल ऑफ आर आइटम्स आर स्पॉइल्ड, भैया ये ऊपर आपने बता दिया हुआ है। वी रिक्वेस्ट टू योर कंपनी टू कंपनसेट विद अस इन सच अ बिग लॉस इफ़ यू रिक्वायर प्रेजेंट एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द अकर्ड इंसिडेंट कॉमा प्लीज़ इन्फॉर्म अस, वी विल फुल स्टॉप के बाद आना था, वी विल प्रोवाइड ऑल द एविडेंस विच यू नीड या दैट यू नीड। अब इन्होंने पैराग्राफ के अंदर भी पूरा प्रोग्राम ख़राब किया हुआ है, सब कुछ इन्होंने, अटेंशन ने क्यों भाई, एंड होप एज सुन एज पॉसिबल योर कंपनी, ये लाइन भी आपने गलत कर दी, ये भी फुल स्टॉप के बाद नया आना था। सिंसियरली योर्स सिंसियरली होता है, और कॉमा नहीं बाद में लगाना, लाइक आना था, कंट्रोल B कंट्रोल I के साथ, 5 F कैपिटल, मैनेजर ऑपरेशंस का O कैपिटल, 3/20। हद होती यार। फिर उसके बाद आते हैं जी नेक्स्ट लेटर की तरफ। नेक्स्ट लेटर हमारे पास वही बदर कमाल से रिलेटेड ही जी, नेक्स्ट लेटर हमारे पास सिर्फ वही बदर कमाल से रिलेटेड आया है। तो स्टार्ट करते हैं। ये चूँकि बिज़नेस लेटर है, तो बिज़नेस लेटर से रिलेटेड ही इसको डील किया जाएगा। तो इन्होंने सेंडर एंड रिसीवर को सही से फॉलो नहीं किया हुआ, इन्होंने मेरा लेटर देखने की ज़हमत ही नहीं की है, ये पता चल रहा है मुझे, जो कि बहुत ही गलत, बहुत 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 गलत बात है। इस तरह ना किया करें, आप अपने साथ ज़्यादती करते हैं। ये मैं आपको पैटर्न दिखाऊं बिज़नेस का, ये पैटर्न है जी, और आप क्या लिख रहे हो, दिस इज़ द पैटर्न। सेंडर एड्रेस आएगा सबसे पहले, ठीक है, नेम पहले आना है, फिर डेजिग्नेशन है, फिर उसके बाद कंपनी का एड्रेस एंड ऑल दैट सब कुछ है, डेट है, रेफरेंस नंबर है, रिसीवर एड्रेस है, कुछ भी फॉलो नहीं किया हुआ आपने। अफसोस होता है, गुस्सा नहीं आता, अफसोस होता है ऐसे बच्चों पे। रिक्वेस्टिंग रिगार्डिंग क्लेम ऑफ इंश्योरेंस एंड इट्स सेटलमेंट। अच्छा, क्लेम नहीं होता बेटा, क्लेम्स होता है, फुल स्टॉप आना है उसके बाद। मिस्टर रिजवान अहमद, होप यू आर डूइंग वेल, दिस इज लाइक फाइक ऑपरेशन मैनेजर एट BKL, full stop, this letter is written in order to inform you regarding the accident of the company faced recently। ठीक है, फिर वही recently, we had a van coming all the way from Lahore to Karachi which contained the goods worth of, भाई ये तो आपने देखेंगे यहाँ पे डेट, ये चेक कीजिए ज़रा, ये वर्थ है, ठीक है। आपने अब क्या किया हुआ है ज़रा ये चेक करें, पहले आपने ये वर्थ लगाई है, फिर ये वर्थ लिख दी, क्या कर रहे हैं आप भाई। यहाँ पे आप देखें कि आपने
इसमें ही चेंज कर दिया, ये क्या है, ये दिस इज़ रॉन्ग। फॉर दैट कॉमा आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ एक्नॉलेज दिस इशू। एक्नॉलेज, सराहो इसको, ये सराहने वाली बात है, हद होती है। एंड गिव द कंपनसेशन ऑफ द डैमेज बीइंग डन एज BKL हैज़ इंश्योरेंस विद द SS। ठीक है, लुकिंग फॉरवर्ड टू हेयर, 1 2 3 4 आपने बना दिए, 4 बॉडी पैराग्राफ। पॉजिटिव रिस्पॉन्स फ्रॉम योर साइड एंड वुड बी वेटिंग फॉर योर रिप्लाई, थैंक यू फॉर गिविंग अटेंशन टू दिस मैटर, योर सिंसियरली, कॉमा नहीं आना था, लाइक फाइक, क्या नीचे डेजिग्नेशन लिखी है आपने, जी हाँ ऑपरेशन मैनेजर। उसके बाद फुल स्टॉप किससे पूछ के लगाया भाई, और क्यों लगाया, वजह, ये मिस्टेक, ये मिस्टेक, ये मिस्टेक, ये मिस्टेक, तो भाई इनके आते हैं टोटल 7 आउट ऑफ 20 मार्क्स। ठीक है, नेक्स्ट पे बढ़ते हैं जनाब। नेक्स्ट, ये भी चेक हो गया, नेक्स्ट की तरफ आ जाए जी। नेक्स्ट लेटर हमारे पास, राइट अ लेटर टू द लोकल गवर्नमेंट अथॉरिटी इन कराची। गवर्नमेंट को लेटर लिखना है आपने, एक्सप्रेस करना है कंसर्न अबाउट इनएडिक्वेट स्ट्रीट लाइट्स इन योर नेबरहुड, इंक्लूड स्पेसिफिक इंसिडेंट्स और सेफ्टी कंसर्न्स, अज्यूम योर नेम इज अली एंड योर रेजिडेंट ऑफ गुलशन इकबाल एरिया। ठीक है, आइए ज़रा पैटर्न देख लेते हैं, क्या है इसका लेटर टू गवर्नमेंट का। लेटर टू गवर्नमेंट का पैटर्न जो है वो जनाब है ये, पहले डेट है, फिर रिसीवर एड्रेस आएगा, इसमें एड्रेस आप खाली लिख दें कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर आप उसको कंप्लीट वाला भी लिखना चाहें कोई मसला नहीं है। सब्जेक्ट, सैल्यूटेशन, क्लोज, नेम और डेजिग्नेशन। फिर दोबारा सबसे पहले डेट आएगी, फिर रिसीवर एड्रेस आएगा, एड्रेस को आप किसी भी तरह से लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है, रिसीवर की इन्फॉर्मेशन पूरी डाल दें आप। फिर उसके बाद सब्जेक्ट के बाद सैल्यूटेशन, 3 पैराग्राफ, क्लोज, नेम, डेजिग्नेशन। अच्छा, क्या इन्होंने ऐसा किया, देखते हैं। सबसे पहले डेट, जी हाँ डेट तो इन्होंने लिखी है। फिर उसके बाद एड्रेस, लोकल गवर्नमेंट अथॉरिटी कराची, ठीक है, आपने खाली एड्रेस लिख लिया, कोई मसला नहीं है। लेटर फॉर एक्सप्रेसिंग कंसर्न्स अबाउट इनएडिक्वेट स्ट्रीट लाइटिंग। Respected sir, I hope you are doing well. As a resident of Gulshan Iqbal, Karachi, I want to express my concern about the inadequate concerns ही लिखें क्योंकि ज़्यादा होंगे ना, about the inadequate street lighting in our neighborhood. This issue has raised safety concerns, especially during the evening hours. Evening hours यानी मगरिब के बाद आप कहना चाह रहे हैं, तो नाइट हो जाता है फिर, चले कोई बात नहीं। There have been incidents of theft and accidents due to poor visibility. I kindly request you to, your attention to this matter and urge you to improve the street lighting in our area for the safety and well-being of the residents. Your attention to this matter would be greatly appreciated. Looking forward to hearing from you soon. Yours sincerely, Ali। वो क्यों नहीं किया भाई, वो सिग्नेचर टाइप के सिग्नेचर में डालना था, नहीं खाली नेम था। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद हम आते हैं इधर, तो इतनी गलती कोई नहीं है, ठीक है। यू हैव गॉट 16 आउट ऑफ 20 मार्क्स। नेक्स्ट की तरफ आते हैं जी। अब आते हैं जनाब 21 जनाब। नेक्स्ट लेटर हमारे पास क्या है कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को, यानी गवर्नमेंट को लेटर लिखना है आपने, रिक्वेस्ट करनी है इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, इम्प्रूवमेंट फॉर अ लोकल स्कूल इन पेशावर, स्पेसिफाई द इश्यूज एंड पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, एज्यूम योर नेम इज़ बिलाल एंड यू आर कंसर्न्ड पेरेंट रिजाइडिंग इन हयाताबाद। सबसे पहले डेट आएगी, बिल्कुल ठीक है। डेट के बाद एड्रेस आएगा, ऑफ का ओ स्मॉल हमेशा, बेटा याद रखें, प्रेपोजिशन टाइटल में भी हमेशा उसका लेटर स्मॉल आएगा, ये याद रखना है, पेशावर। अच्छा जी, लेटर फॉर रिक्वेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट, ठीक है। रिस्पेक्टेड सर, आई होप यू आर डूइंग वेल, ये क्या होता है वेल। एज अ कंसर्न पेरेंट रिजाइडिंग इन हयाताबाद, आई एम राइटिंग टू रिक्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट फॉर द लोकल स्कूल इन पेशावर। ठीक है। द स्कूल इज़ फेसिंग इशूज सच एज inadequate classrooms, lack of proper facilities and outdated equipment. By addressing these issues, we can create a positive impact on the students' learning experience and provide them with a better educational environment. Your attention to this matter would be greatly appreciated. Looking forward to hearing from you soon. Yours sincerely, Bilal, social worker. स्पेस तो डालो ना मेरे भाई, जज्बाती हो गए हो। अच्छा, यहाँ पे ये गलती है, 2 गलतियाँ हैं, तो हम आपको देते हैं 15 आउट ऑफ 20 मार्क्स। ठीक है जी, नेक्स्ट पे आ जाए जी। लेटर हमारे पास है जी, नेक्स्ट लेटर हमारे पास है जी, ड्राफ्ट अ लेटर टू द लोकल पुलिस स्टेशन। लोकल पुलिस स्टेशन यानी समझे कि पुलिस को लेटर लिखने वाला, ट्रैफिक पुलिस एंड ऑल दैट। कोयटा रिक्वेस्ट करनी है, अच्छा उसके लिए क्या पैटर्न है वो भी ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। लेटर टू एडिटर, नहीं ये नहीं आएगा, सॉरी हो भैया आप तो जाओ।
इसकी बात नहीं करनी यार, बस कर दो भाई, क्या हो गया यार भाई, नहीं हमने हमारी हमें आपकी ज़रूरत ही नहीं है भाई। लेटर टू गवर्नमेंट जी यही आएगा जी, लेटर टू गवर्नमेंट ही आएगा जी, लेटर टू गवर्नमेंट है। तो लेटर टू गवर्नमेंट का पैटर्न क्या है, आइए उसकी बात करते हैं। जी वही हमने अभी देखा कि डेट, रिसीवर एड्रेस, सब्जेक्ट, सैल्यूटेशन, क्लोज, नेम और फिर डेजिग्नेशन। तो सबसे पहले आएगा हमारे पास वही डेट है, डेट के बाद एड्रेस है, बिल्कुल ठीक है, कोई मसला नहीं है। सब्जेक्ट है लेटर फॉर रिक्वेस्टिंग टू इंक्रीज द पुलिस पेट्रोल्स इन नेबरहुड, ठीक है। रिक्वेस्ट रिस्पेक्टेड सर, आई होप यू आर डूइंग वेल, आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस माई कंसर्न्स अबाउट द सिक्योरिटी about the security in our neighborhood on Sareb Road. There have been there have been recent incidents of theft that have left recent residents worried. I kindly request increased police patrols in the area to ensure the safety of our community. ठीक है, थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर। लुकिंग फॉरवर्ड होता है, लुक्स फॉरवर्ड क्या होता है? निदा, क्या लिखा हुआ था निदा? अरे निदा, हाँ निदा, यस निदा। तो जनाब ये होगा 16 आउट ऑफ 20, ठीक ही है, गुड। नेक्स्ट की तरफ आते हैं। तो जनाब हमारे लेटर कितने रह गए हैं चेक होने वाले? 7 लेटर बस रह गए हैं, कोशिश करेंगे कि सारे चेक कर लें इंशाल्लाह। जी तो नेक्स्ट लेटर है, कॉन्ग्रेचुलेट करना है कज़न को, सोशल लेटर है जी, ठीक है, डन हो गया। सोशल लेटर का ज़रा पैटर्न देख लेते हैं। सोशल लेटर का पैटर्न है ये जी, डेट आएगा, रिसीवर एड्रेस, सैल्यूटेशन, क्लोज और फिर नेम। जी डेट आई है, रिसीवर एड्रेस अहमद है लाहौर से, ठीक है। डियर अहमद, आई होप यू आर डूइंग वेल, आई जस्ट वांट टू द मोमेंट टू कंग्रेचुलेट यू ऑन कंप्लीटिंग द चार्टर अकाउंटेंसी आर्टिकल्स। तो आर्टिकल्स के लिए ए कैपिटल क्यों लिखा? अकाउंटेंसी आर्टिकल्स ऑफ चार्टर, आर्टिकल्स का ए छोटा ही लिखो। This is such a huge achievement. Your hard work, dedication, and perseverance have paid off. You have earned this degree, and it is the test of your intelligence. Wishing you continuous success in your future endeavors. Sending lots of love to you and your family. Your faithfully F capital. Your friend लिख लो, इसमें क्या आयशा, अगर डेजिग्नेशन वगैरह है तो ठीक है। अच्छा, इसके ऊपर जब बात करते हैं तो जनाब क्योंकि थोड़े कम वर्ड्स लिखे हुए हैं लेकिन ठीक है, 15 आउट ऑफ 20। नेक्स्ट पे आ जाए जी। अगला हमारे पास लेटर है, 5 रह गए, मुबारक, नहीं 6 रह गए। हो निदा, ज़ारा कोटा, जी ये तो हमने अभी चेक किया था। ज़ारा फॉर मिसअंडरस्टैंडिंग अकर्ड इन द रिसेंट कन्वर्सेशन, नहीं ये चेक नहीं किया, करते हैं। अपोलोजाइज टू योर फ्रेंड ज़ारा फॉर अ मिसअंडरस्टैंडिंग, ये भी सोशल लेटर है हमारे पास। तो आइए सोशल लेटर के ऊपर बात करते हैं। पैटर्न वही बात है, सबसे पहले डेट आएगी, रिसीवर एड्रेस, सैल्यूटेशन, 3 पैराग्राफ्स, क्लोज और फिर नेम। फेब्रुअरी ज़ारा कोयटा, ज़ारा ठीक है। I hope you are doing well. I want to reach and apologize for the words you have come to across for the difference than I intended, and I'm truly sorry if I caused any confusion or hurt feelings. Our friendship means a lot to me, and I never want anyone to come between us. Let us talk out and clear things up. I value your understanding and forgiveness. Sending you my sincerest apology. Yours faithfully F capital डालें, आगे निदा, ठीक है जी मिस निदा, आपका ठीक है ये 16 आउट ऑफ 20 मार्क्स। नेक्स्ट पे आते हैं जी जनाब, 5 लेटर रह गए हैं, मुबारक हो जी। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं एंड नेक्स्ट हमारे पास है फेब्रुअरी, ये भी है सोशल लेटर्स, दोस्त को लिखना है, कंडोलेंस करनी है जिनके फैमिली मेम्बर जो है वो फौत हुआ है। लोकेशन रावलपिंडी आपकी और आपका नाम फरीदा है, ठीक है। तो जनाब फेब्रुअरी, रिजवान, रावलपिंडी, डियर रिजवान, आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू इन अ गुड हेल्थ एंड हाई स्पिरिट्स। आई एम डीपली सैड टू हियर अबाउट द लॉस ऑफ योर मदर. Please know that my thoughts and prayers are with you and your family during this difficult time. If there is anything I can do to offer support, to provide comfort, please do not hesitate to reach out. Remember, you are not alone and I am here for you. लेटर लिख रहे हैं तो जाओ भाई ना, देखो फिर गए हो बाਅਦ ਚ ਤੁਸੀਂ, आई होप
सेंडिंग लॉट्स ऑफ लव एंड स्ट्रेंथन टू यू एंड योर फैमिली, योर्स फेथफुली, एफ कैपिटल करें फरीदा। 16 आउट ऑफ 20। ठीक है जी, ठीक किया आपने, गुड हो गया। नेक्स्ट वन पे आते हैं जी हमारे पास। जी जनाब वाला नेक्स्ट लेटर है हमारे पास, एंड दैट इज़ राइट अ लेटर टू द सेक्रेटरी ऑफ कराची राइस मर्चेंट एसोसिएशन to a rice mill owner which had played an important role in providing jobs and uplifting the business community, to invite on the international trade conference to be held at a local 5-star hotel। आपने सेक्रेटरी को लिखना है जिन्होंने बड़ा अहम रोल किरदार अदा किया है जॉब्स और जॉब्स प्रोवाइड करने में और अपलिफ्ट करने में बिज़नेस कम्युनिटी को, कि वो उन्हें इंटरनेशनल ट्रेडर पे इनवाइट उन्होंने किया था। ठीक है, हाँ, आपने अब उसको रिप्लाई करना है। तो इसके लिए कौन सा पैटर्न फॉलो होगा मुझे ज़रा बताइएगा। आई डू होप कि उसके लिए जनाब हम यूज़ करेंगे एप्रिसिएशन है ना, तो ये इंक्वायरी के ज़िम्मे में आ सकता है, क्या ख्याल है? या ये सेमी ऑफिशियल के ज़िम्मे में आएगा, क्या ख्याल है, किस में आएगा? थैंक करना है ना, तो ये कि इंक्वायरी के सिलसिले में वैसे बनता है, मेरा तो ख्याल ये है। जी हाँ, ये इंक्वायरी ही होना चाहिए। डेट, रिसीवर एड्रेस आएगा, सब्जेक्ट, सैल्यूटेशन, फिर सिग्नेचर एंड नेम। जी ये इसी में आएगा इंक्वायरी में। अब इन्होंने उसको बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख दिया, ये बहन ने पैटर्न, हालांकि ये इंक्वायरी वाला फॉलो होना चाहिए था। मैं ज़रा दोबारा पढ़ लूँ इसको, स्टेटमेंट को, कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा। आपने लेटर लिखना है सेक्रेटरी ऑफ कराची राइस मर्चेंट एसोसिएशन को, कि और उनका थैंक यू करना है। ठीक है, तो इंक्वायरी होता है दरियाफ्त करना, थैंक यू करना, वट एवर, वो इस सिलसिले में आ सकता है। ठीक है, और फॉलोअप के सिलसिले में भी आ सकता है कि भैया आपने बहुत अच्छा किया है, आप आए, ठीक है, तो बड़ा अच्छा लगा मुझे। तो आपको मेरे ख्याल से यही रिसीवर एड्रेस ही फॉलो करना चाहिए था, पहले डेट और फिर रिसीवर एड्रेस। तो ये यहाँ पे नहीं, ये सही नहीं है। पहले डेट आनी चाहिए थी, फिर उसके बाद रिसीवर एड्रेस आना चाहिए था। रिसीवर एड्रेस कौन थे? राइस मिल ओनर। ठीक है, हाँ, अब यहाँ पे आप एज्यूम कर सकते हैं, वजह यह है कि क्योंकि पूरा लिखना है, तो आप लिखेंगे ABC राइस मिल ओनर राइस मिल। ठीक है, ये बहुत अच्छा आपने किया, वेरी गुड। टू द इंटरनेशनल ट्रेड कॉन्फ्रेंस, डियर सर का एस कैपिटल आना चाहिए था। आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू इन अ गुड फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। माय नेम इज़ राफिया उमर, आई एम राइटिंग दिस लेटर एज अ सेक्रेटरी ऑफ द राइस मर्चेंट एसोसिएशन। वुई का ई छोटा, वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू अबाउट द अपकमिंग इंटरनेशनल ट्रेड कॉन्फ्रेंस। ये क्या है अबाउट द अपकमिंग ट्रेड? ये मैं सही पढ़ नहीं पा रहा। रोल इन प्रोवाइडिंग हिम जॉब्स एंड अपलिफ्टिंग द बिजनेस कम्युनिटी। बाय इनवाइटिंग हिम आना चाहिए था यार, अगर इस तरह करना है तो बाय इनवाइटिंग हिम। या एंड इनवाइट हिम, ये आना चाहिए था। तो ये इस तरह जो है ना, ये काम, अब इनविटेशन है तो उसको बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से लिया जा सकता है, इसलिए फिर ठीक होगा, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे ये स्टेटमेंट में गलती की हुई है, तो इस वजह से ये प्रॉब्लम आई। ऑनर्ड इफ़ यू ज्वाइन अस, थैंक यू फॉर योर अटेंशन। ये ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो आपकी गलतियों की तरफ आते हैं, तो गलतियों में 1-2 गलतियाँ हैं, तो इसलिए 14 आउट ऑफ 20, क्योंकि ये गलतियाँ होनी नहीं चाहिए थी, इसलिए ये मार्क्स आपके कटे जनाब। अब नेक्स्ट लेटर की तरफ बढ़ते हैं, लेटर नंबर 13। जी नेक्स्ट लेटर देखते हैं, तो इनविटेशन है मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी को एट एन इंटरनेशनल ट्रेड कॉन्फ्रेंस। आपने डिटेल्स दी हुई होंगी, आपने नहीं लिखी, इसलिए आपने ये राफिया उमर एंड ऑल दैट सब लिखा हुआ है। इनवाइट करना है तो उसमें ज़ाहिर सी बात है कि पहले सेंटर एड्रेस होगा। ठीक है, ये सर्कुलर के मीनिंग में आप इसे लेके जा रहे हैं, लेकिन ये सर्कुलर नहीं होता ना, इनविटेशन है। सर्कुलर में सर्कुलर का वर्ड लिखा जाता है, ये सर्कुलर नहीं है। तो ये तो आपने फॉलो नहीं किया इसको सही से, ये सही से फॉलो करें दोबारा। सेंडर और रिसीवर को जो मौजूद है वो लिखते हैं, जो नहीं है वो नहीं है। वो अब स्टेटमेंट नहीं है मेरे पास, नहीं तो मैं देख के बताता।
International Trade Conference or full stop. Dear sir, I hope you are enjoying good mental and physical health. My name is Rafia Umar and I'm writing this letter on behalf of this. We would like to inform you about the upcoming international trade. ये तो अभी हमने थोड़ी देर पहले भी ऐसा चेक किया था. Sincerely राफिया उमर. चूँकि यहाँ पे मिस्टेक्स हैं, इस वजह से मैं ये आपको मार्क्स 13 दूंगा आउट ऑफ 20. नेक्स्ट पे आते हैं जी. 2 लेटर रह गए हैं बाबू. हमने 28 लेटर्स तकरीबन चेक कर ली, देख लो जी जनाब. नेक्स्ट लेटर पे आते हैं, राइट लेटर. तो इंस्पेक्टर, कौन सा इंस्पेक्टर, किस चीज़ का इंस्पेक्टर, कुछ तो होना चाहिए ना, वो बताया ही नहीं आपने. अबाउट इंक्रीजिंग बैगर्स नंबर्स इन द टाउन. ये सिर्फ इतना है, उसमें कुछ डिटेल दी होती है, जो है ना वो डिटेल दी जाती है, आपने उसको देखना होता है. अब चूँकि लेटर लिखना है इंस्पेक्टर को, इसका मतलब है लेटर टू गवर्नमेंट है, तो उसका पैटर्न देख लेते हैं. लेटर टू गवर्नमेंट का पैटर्न हमारे पास ये है जी. डेट आती है, रिसीवर एड्रेस आता है, सब्जेक्ट है, सैल्यूटेशन है, 3 पैराग्राफ्स हैं, क्लोज नेम और फिर आपका डेजिग्नेशन. डेट है, रिसीवर एड्रेस है, ठीक है. लेटर टू अब सब्जेक्ट नहीं है यहाँ पे, देखें सब्जेक्ट आपने मिस किया हुआ है, तो नहीं है. ठीक है. डियर सर, आई होप दैट यू आर एंजॉइंग गुड मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ. माय नेम इज़ राफिया उमर एंड आई एम दिस. क्या उन्होंने बताया था आपका नाम क्या है अपनी तरफ से ही? द सिटीजन्स ऑफ आवर टाउन आर डीपली कंसर्न दैट एंड दिस रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, आई अर्ज यू टू टेक दिस एक्शन. योर सिंसियरली. अब आगे डिपेंड वही सिग्नेचर करें, फिर उसमें सॉरी नेम लिखें, फिर डेजिग्नेशन भी साथ आएगा. तो नेम तो आपने लिख दिया, लेकिन साथ डेजिग्नेशन नीचे नहीं लिखा हुआ. अगर नेम नहीं है तो फिर आप ABC लिख दें, बस इस तरह का आप यूज़ करें, ठीक है. अच्छा, नाम पूरा इस तरह ना करें. माय नेम इज़, जो भी आप आगे ABC कर देंगे वो लिख देंगे. तो हम आपको देंगे 13 आउट ऑफ 20 फ्रॉम हेयर. जी जनाब जी. तो अब आते हैं नेक्स्ट लेटर की जानिब, और ये है कि स्वीट बेकर्स हैज़ अ चेन ऑफ बेकरीज एंड स्वीट आउटलेट्स इन डेवलपमेंट एंड इस्लामाबाद. इट आल्सो सर्व्स कस्टमर्स orders booked through its website. The website is hosted by the Webshore, whose office is situated in G11MB area, Islamabad. For the past couple of months, SB's website is experiencing frequent downtime due to the issues at the WS end. Despite several complaints to the support team, website is still experiencing frequent downfall. Assume that your name is Fateh Jang and you are admin manager of SB. Admin का A कैपिटल था, ठीक है, मैनेजर का M कैपिटल था. IT रिलेटेड मैटर्स, राइट लेटर टू रीजा खान. रिसीवर ये हैं, अब जनरल मैनेजर हैं सेल्स के. इसका मतलब ये है कि ये सारा बिजनेस लेटर है, तो बिजनेस लेटर वाला ही पैटर्न फॉलो होगा. फतेह जंग एडमिन मैनेजर, स्वीट बेकर्स, दिस बिल्कुल ठीक है. लेटर फॉर हाईलाइटिंग द वेबसाइट इश्यूज़ एंड इट्स इफ़ेक्ट्स ऑन SB's बिजनेस, ठीक है. MS रिजा खान, मुझे नहीं पता आप मेल हैं फीमेल हैं, इसलिए मैंने MS लिख किया. आई होप यू आर डूइंग वेल. दिस इज़ फतेह जंग, द एडमिन मैनेजर ऑफ स्वीट बेकर्स, ठीक है. वी वांट टू ब्रिंग अ सीरियस इशू टू योर अटेंशन. फॉर द पास्ट कपल ऑफ मंथ्स SB's वेबसाइट which is hosted, ये ना यहाँ पे लिखते कॉमा. We have received several complaints from our customers. Complaints and complain में क्या डिफरेंस है ये ज़रा देख लीजिएगा, मैंने बताया भी हुआ है. अगर ना पता हो तो मुझसे दोबारा पूछ लीजिएगा. If the problem is not resolved at the earliest, क्योंकि इन्होंने सही लिखा हुआ है. SB will consider changing its website hosts, ठीक है. Thank you for your attention. We look forward to a resolution. Yours sincerely, फतेह जंग एडमिन मैनेजर. बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल बेहतरीन हो गया. गलती इसमें हाँ एक है बस, इसलिए हम आपको मार्क्स देंगे 16 आउट ऑफ 20. तो जनाबे वाला आखिरकार हम लोग इसको भी कवर कर चुके और ये सेक्शन भी हमारा कवर हो चुका लेटर राइटिंग का. और इंशाल्लाह अब हम डे 11 के साथ कल आपके सामने हाजिर होंगे और कल यहाँ से फ़र्दर आगे अपनी डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे. अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा. कल मिलते हैं. अल्लाह हाफ़िज़.